हो सकता है कि ये जो 4 पशुओं की हत्या हो रही है, ये इनका मांस या इनका ब्लड बेच करके वकील की फीस चुकाना चाहते हैं, मेरे लिए पैसा कहीं कलेक्शन कर रहे थे। उससे मुझे जो है बहुत ही एकदम मतलब वो हुआ कि भाई ये बहुत ही गलत बात है और बहुत ही मतलब पाप है, घोर अन्याय है। मैं जो है मैंने अपने मन से पूरा विचार करने के उपरांत ये दृढ़ निश्चय किया कि आज के बाद मैं किसी भी वाल्मीकि समाज के किसी भी व्यक्ति से उनका जो मुकदमा मेरे पास आएगा मैं फ्री मुकदमा लड़ूंगा, एक पैसा फीस का नहीं लूंगा। क्योंकि हो सकता है कि मुकदमेबाजी तो समाज का एक वो है, बट एक वकील के लिए कितने पशुओं की हत्या हो, कितने जीवों की हत्या हो, इससे मुझे बड़ा वो था। उस दिन से मैंने अपना वचन जो है अपने आप में सुनिश्चित किया कि मैं अब एक पैसा किसी वाल्मीकि से नहीं लूंगा। आज मेरी वकालत हल्की मोटी 30 साल की हो गई है। अभी तक मैंने वाल्मीकि समाज के लोगों से एक पैसा नहीं लिया, चाहे उनका मैट्रिमोनियल मैटर हो, चाहे उनका सिविल का मैटर हो, चाहे उनका क्रिमिनल का मैटर हो, इवन कोई भी उनका मामला हो, मैं उसको बिल्कुल बिना फीस के और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका मुकदमा लड़ता हूँ। मैंने जो है इससे अपने जो मेरे जूनियर साथी हैं, जो मेरे कुलिंग्स रहे हैं अभी तक, करीब 40-50 मेरे जूनियर एडवोकेट्स हैं इस न्यायालय में, मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि भाई जो धर्म का काम है, धर्म के हमेशा धर्म को जिंदा रखो। और अगर कहीं भी हमारे उससे किसी को आहत होता है या कहीं कोई हमारी वजह से किसी को पीड़ा होती है, किसी जीव को हो, जंतु को हो या मनुष्य को हो, ऐसे में हम जो है फीस ना लें, या कोई बिल्कुल असमर्थ हो फीस देने में उससे फीस ना लें। मतलब हमेशा जो है प्रोफेशन के साथ साथ में दया और सामाजिकता जीवित रखें, ये मैंने दृढ़ निश्चय किया है और इसी पे मैं जो आज तक कार्य कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये अपनी हृदय विदारक घटना बताई और देखे मनुष्य का मन कैसे बदल जाता है और ये बदलना इनके लिए कितना अच्छा हुआ और समाज में कितना इतना योगदान दे रहे हैं। ये इसमें ऐसा नहीं है कि उसी गांव का आएंगे तो उसके लिए करेंगे कार्य। इन्होंने दृढ़ निश्चय किया हुआ किसी भी गांव से कहीं से भी अगर वाल्मीकि समाज का बिल्कुल ले लेता हूं मैं। और मैंने ये भी देखा है वैसे अक्सर कि जो असहाय वंचित दबे कुचले वर्गों से लोग आते हैं जिनके पास किराए तक को पैसे नहीं होते, मैं अक्सर अक्सर वीडियो में कहता हूँ ये बातें, तो कुछ बात तो कहने के लिए होती है कि भाई खाली ऐसे वादा कर लिया, मगर वास्तव में मुझे ये ऐसे अधिवक्ता मिले हमारे चरण सिंह भाटी जी कि अपने जीवन में इन्होंने ये बिल्कुल निश्चय किया हुआ है और इस पे खरे उतरते हैं। और जो कहावत है क्या, बहुत अच्छा, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उसको प्राण को निभा रहे हैं ये। तो सर मैं भी आपसे बहुत मिलकर खुश हुआ और मैं ये आशा करता हूँ कि भविष्य में आप ऐसा ही कार्य करते रहेंगे। और जो आपने मुझे बताया कि मध्यस्थता का जो कार्य आप नियुक्त हैं, मीडिएटर हो, डिस्ट्रिक्ट मेडिएटर हैं आप, तो मैं भी आप अपनी सेवा दूंगा और आप वहां पर भी मैं आपके शूट करूंगा वीडियो। तो सभी का बहुत आभार है और आपका फिर एक बार आभार है। कैमरामैन नवीद के साथ मैं मोहम्मद इखलाक सैफी। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैं भी आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात सुनी और मेरी बात आप समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। तो सभी से निवेदन है कि ऐसे विचारों को सुने और जितने हमारे छोटे इनके सीख रहे हैं ये भी ये अपने जीवन में ऐसी बातों को याद रखेंगे कि कोई भी घटना ऐसी होती है, अब हर किसी के जीवन में जो मन को बदल देती है। तो देखें इसमें मामूली से बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि उन जानवरों की पीड़ा इनको इतनी दिल में घर कर गई कि उस समाज के लिए सोच लिया इन्होंने क्या कि यार ये पैसे मुझको इसको बेच कर देंगे, इनकी जान जा रही है, पर इन पर पैसे नहीं है, बेचारों पर कार्य नहीं है, कुछ नहीं है, मगर मेरी फीस देंगे ये। तो उस फीस को ना लेना इन्होंने गवारा नहीं करा, नहीं लेना स्वीकार करा और इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे अधिवक्ताओं की जरूरत है समाज में, इससे न्याय में भी उन्नति होती है और न्याय सबको अच्छी तरह से मिल सकता है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।